आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे डायमेंशन। उसकी पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनिट के बारे में, इन यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिफाइन किए थे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस एकदम आता ही आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेसन। नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली those digits in a measured quantity which are non reliable या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्यूरेट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये नॉर्मली एक ऐसा डिजिट है जिसका मेजर्ड क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट आए, एकदम क्या है? एक्यूरेट आए। इसे ही हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली दोज फिगर्स और डिजिट्स ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग देखने जाए तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 4.0 किलोमीटर इक्वल्स टू डेसीमीटर। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा? 4.0 किलोमीटर इक्वल्स टू डेसीमीटर, इसका आंसर क्या हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर, यानी अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये वही हो सकता है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर इक्वल टू 4000 मीटर, यानी सही है। या फिर दूसरा नंबर में भी हम लोग ये वाला भी देख सकते हैं कि 4.0, यहाँ पे देखो 4000 में 3 जीरो है, यानी 10⁻³ मीटर, यानी ये भी सही है। अगर यानी देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बट अगर क्या हम लोग एक्यूरेट अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की नज़र से, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। सही कौन है? इस सेकेंड, यानी 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर, ये होता है हम लोग का एक्चुअल आंसर। अब सबके माइंड में आएगा कि यार हम लोग बचपन से पढ़े हैं, हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं? बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये बचपन में पढ़ेंगे। अभी अगर है 4.0 किलोमीटर इक्वल टू, आंसर होना चाहिए था कितना? 4000 मीटर, बट आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ ये हम लोग जानेंगे अभी। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ ये हम लोग जानने वाले हैं जस्ट अभी। तो जल्दी से वीडियो को देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़िए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये वाला आंसर क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर लास्ट में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग शॉर्ट नेम में लिखेंगे SF, ये सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्ट नेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है? जितना भी नॉन जीरो डिजिट है। अब नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? देखिए, नॉन जीरो, नॉन मतलब नहीं, जीरो यानी जीरो, यानी जितना भी नॉन जीरो डिजिट है क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं जैसे कि 2134। तो देखिए, ये एक भी जीरो है क्या? नहीं। अगर जीरो रहता है तो उसको जीरो बोलेंगे, अगर जीरो नहीं है तभी तो 2134। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट। क्या बोलेंगे? नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर कितना संख्या है, यानी कितना नंबर है? 1 2 3 4, यानी आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 133, तो कितना नंबर है? 3, तो
3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लेते हैं 4 1 2 6 5 3 8, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सभी नॉन जीरो डिजिट है। क्या है? नॉन जीरो डिजिट। ये होता है रूल नंबर 4। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या बोल रहा है? सेकंड रूल बोल रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये क्या बोल रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी एग्जांपल लेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 3.003। तो देखो, तो जीरो बिटवीन यानी बीच में क्या है? जीरो है। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, इन दो ठो नॉन जीरो डिजिट है। क्या क्या? बाहर में भी, इधर भी 3, इधर भी 3। ठीक है, और इसके बिटवीन क्या है? जीरो है। यानी अगर बीच में जीरो होगा और बाहर में अगर नॉन जीरो, तो चारों हो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। कितना है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम लोग फिर लेते हैं जैसे कि 20.3, देखिए बीच में जीरो, बाहर में नॉन जीरो, यानी टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या किया? 203। फिर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 300.002। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से आप पहले से देखिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 2। फिर से हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 462.003। तो देखिए बिटवीन में जीरो, बाहर साइड में नॉन जीरो, यानी कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6। ये होते हैं हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम लोग को बोला जा रहा है कि इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग का जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए जैसे कि 0.0001, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? इसमें टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे पता चला? ये लास्ट वाले डिजिट को देख के। जैसे कि 0.002, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरे को कैसे पता चल जा रहा है? इस रूल से। क्या बोल रहा है? इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब स्टार्ट में अगर जीरो होगा, देखिए पहले ही जीरो है, तो ऐसे वाले संख्या को या फिर ऐसे वाले नंबर को हम लोग, डिजिट को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ देखिए जितना भी देखें सिर्फ जीरो है स्टार्टिंग पे, लास्ट में 1 डिजिट तो 1 डिजिट, सभी जीरो है, लास्ट में 1 डिजिट तो 1 डिजिट, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखते हैं फिर से एग्जाम्पल, जैसे कि 0.312, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट होगा? स्टार्टिंग में जीरो, यानी जो स्टार्टिंग में जीरो होगा वो वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी सभी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं जैसे कि 0.024, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से देखते हैं जैसे कि 0.0204, स्टार्टिंग जीरो नहीं होगा, 204 है, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? क्योंकि हम लोग रूल नंबर 2 में क्या पढ़े? रूल नंबर 2 में अभी पढ़े कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। तो देखिए जीरो यहाँ पर बिटवीन में है और बाहर में 2 नॉन जीरो, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बोला? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट if they appear after decimal। क्या बोल रहा है? एंडिंग का जीरो सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। इफ यानी अगर वो अपियर करेगा किसको? आफ्टर डेसिमल। अगर वो डेसिमल की बात होगा तो। डेसिमल मतलब होता है दशमलव, पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2.00 में कितना सिग्निफिकेंट है? यहाँ पर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? देखिए एंडिंग जीरो है, लास्ट में क्या है? जीरो है। अब एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा कब होगा? जब वो आफ्टर डेसिमल। तो देखिए, तो डेसिमल के बाद एंड में जीरो है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 4120, देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद एंडिंग में जीरो है, यानी टोटल कितना सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर देखते हैं जैसे कि 0.003020, देखिए
अब यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, हम लोग रूल नंबर 3 में क्या पढ़े, रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़े हैं कि इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट, कब, इफ दे अपियर आफ्टर डेसिमल, अगर वो डेसिमल के बाद आएगा, तो डेसिमल के बाद एंडिंग में जीरो आ रहा है तो ये 4 डिजिट हो जाएगा हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, यहाँ पर होगा 1 2 3 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फिर से देख रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं 400 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट तब होगा जब वो डेसिमल के बाद आएगा। यहाँ पर कोई डेसिमल है, डेसिमल यानी पॉइंट है क्या, नहीं, तो लास्ट में एंडिंग जीरो, हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो है यानी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई डेसिमल नहीं है, यानी कोई दशमलव यानी कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर होगा जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 5 में पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर से कि 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट होगा, तो ये 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन है, ये 10 टू द पावर 3 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बोला है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो कितना आंसर होगा इसका, सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो 5.3 है, तो 5.3 यानी कितना होगा, नॉन जीरो डिजिट है, यानी होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे फिर से, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 6.010 इंटू 10 टू द पावर 6 है, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी ये सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, हम लोग क्या जानते हैं, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, तो आफ्टर डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, यानी कितना होगा 1 2 3 4, यानी ये होगा 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या बोले हैं कि प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर बोले तो किसी भी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट का शॉर्ट नेम होता है, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं के है, क्या है, के है, जैसे कि हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी बोलते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वो सबका हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, हम लोग क्यूब जानते हैं, ऐसा कुछ होता है क्यूब, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो इसका जब हम लोग कोई सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, ये हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इसका कोई एक्यूरेट इसका ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, जल का अपवर्तनांक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका वैल्यू मान लेते हैं 1.33 है, तो ये पहले से सिद्ध हो चुका है, पहले से प्रूफ हो चुका है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये होगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रहा है, ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 6। तो गाइस बहुत जल्दी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिए। ठीक है, और एक बार हम लोग लास्ट बार रिवीजन कर दे रहे हैं, आप एक बार देख करके देख लीजिएगा। देखिए रूल नंबर 1 में क्या बोला था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितना भी नॉन जीरो डिजिट वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 में बोला है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर बीच में जीरो बाहर में नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट है। थर्ड नंबर रूल में बोला है कि इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी जो जीरो से स्टार्टिंग होता है वो कभी सिग्निफिकेंट है ही नहीं। फोर्थ में बोला कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, जो लास्ट वाला जो जीरो है वो वाला डिजिट कभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो किसी डेसिमल के बाद आएगा। फिफ्थ में बोला कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कोई पावर वाला कि मैग्नीट्यूड होगा वो वाला कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो लास्ट रूल है वो है कि प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा।
क्या होगा, इनफाइनाइट, वो अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बढ़िया सा बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन करने में हम लोग को बहुत मजा आएगा। और जो फर्स्ट में जो दिया था कि वो 4.0 किलोमीटर इक्वल्स टू डेसीमीटर, उसका आंसर कैसे निकला कैसे नहीं हम लोग अभी पता चल जाएगा हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चन। कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालेंगे किससे, इसका जैसे कि 419, 4.130, 2.0042, 410.010, 420.00, 3100, 5.80 एंड लास्ट इज 0.004। ये सबका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए 419, रूल नंबर 1 क्या बोला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसका निकालते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एंडिंग जीरो है और वो आफ्टर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड में क्या बोला है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बीच में जीरो है बाहर में नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, यानी 1 2 3 4 5। रूल पढ़िए, आंसर लिखिए, रूल सब याद कीजिए। फिर से हम लोग क्या आ गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आ गया हम लोग का एंडिंग जीरो अगर होगा और आफ्टर डेसिमल तो सिग्निफिकेंट, बिटवीन जीरो अगर होगा तो वो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखते हैं 4 to 0.00, एंडिंग जीरो है। ठीक है, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल यानी सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हम लोग क्या जानते हैं एंडिंग जीरो तब सिग्निफिकेंट होता है जब वो डेसिमल के बाद आता है। क्या इसमें कोई भी डेसिमल है, डेसिमल यानी दशमलव यानी पॉइंट है क्या, नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दो नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल यानी सिग्निफिकेंट है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी लास्ट में 1 नॉन जीरो है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझा रहा है, ये होता है। अब फर्स्ट वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ उसको हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। देखिए एक चीज हमें से याद रखना, while changing units, while changing units then number of significant figures, number of significant figures remains same। इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है 2.5 मीटर इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं 250 सेंटीमीटर। ये होता है, बोलता है कि अगर यूनिट चेंज करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कैसे देखते हैं 2.5 मीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो कितना होगा, 2 नॉन जीरो डिजिट है यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रहा है, 250 सेंटीमीटर को अगर हम लोग निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, एंडिंग जीरो है कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर भी होगा कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है। अब हम लोग जाएंगे उस क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट में एकदम दिखाया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि 4.0 किलोमीटर इक्वल टू डेस मीटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 में था 4,000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में कुछ था 4.0 × 10⁻³ और सी में मान लेते ऑल ऑफ दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं बोला था इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बट आंसर तो ये वाला भी होता। तो ये वाला क्यों नहीं हुआ अभी देखेंगे। देखिए 4.0 किलोमीटर इक्वल टू 4,000 मीटर इक्वल टू 4.0 × 10⁻³ मीटर, ये तीन थे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पॉइंट के बाद 1 जीरो है, यानी एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट, यहाँ पर देखिए एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल है क्या, कोई डेसिमल ही नहीं है, यानी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंट होगा नहीं। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल है, देखिए डेसिमल के बाद जीरो है यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए मैच किसका कर रहा है, ये वाला यानी 4.0 किलोमीटर इक्वल टू 4.0 × 10⁻³ मीटर। इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये थोड़ा हटके है, ये आप लोगों का पूरा नया टॉपिक है।
10 में ये सब आप लोग कुछ नहीं जानते थे। अगर ये वाला वीडियो देख के अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिपीट में देखिए, फिर से नोट्स को लिखिए, देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको और नए क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वाला वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिले। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।